आज के समय में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। विज्ञान ने हमें कई सारे दुनिया के रहस्य बताए हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो अभी तक रहस्य ही बने हुए हैं और इन रहस्यों का जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही अनसुलझे रोचक रहस्य बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे ही 10 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में जो आज भी हमारे लिए अबूझ बनी हुई है। नंबर 10, अश्वत्थामा। जिसने महाभारत पढ़ी या देखी होगी उन्हें अश्वत्थामा के बारे में बिल्कुल पता होगा। अश्वत्थामा कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। इनकी एक गलती के कारण श्री कृष्ण भगवान ने इन्हें श्राप दे दिया कि दुनिया के अंत होने तक इनकी आत्मा भटकती रहेगी। आज भी माना जाता है कि अश्वत्थामा की आत्मा भटक रही है। हालांकि इसका कोई प्रमाणित सच नहीं मिलता, फिर भी कई लोगों द्वारा कई जगह पर अश्वत्थामा के देखे जाने का दावा किया गया है। ऐसा ही मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है, जिसके अंदर भगवान शिव का मंदिर है। वहां पर अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया जाता है। वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा यहां पर आज भी भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि किले के अंदर एक तालाब भी स्थित है, जहां पर अश्वत्थामा पूजा करने से पहले नहाते हैं। वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि जिसने भी अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। केवल यही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गोरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने का दावा लोगों के द्वारा किया गया है। वहां के स्थानीय लोग दावा करते हैं कि अश्वत्थामा अपने सिर पर लगे घाव से निकलने वाले खून को बंद करने के लिए हल्दी और तेल यहाँ के लोगों से मांगते हैं। हालांकि उनके बात में कितनी सच्चाई है उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। अश्वत्थामा के भटकने की कहानी आज भी रहस्य बन के रह गई है। नंबर 9, तैरते पत्थरों का रहस्य रामेश्वरम। हिंदू पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण से बचाने के लिए श्रीलंका तक एक फ्लोटिंग पुल का निर्माण करवाया था। यह फ्लोटिंग ब्रिज राम सेतु या एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह पुल पूरी तरह से फ्लोटिंग पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र के आसपास मौजूद सभी पत्थरों में कुछ पत्थर सामान्य स्थिति में हैं, लेकिन जब इन्हें पानी में डालते हैं तो यह तैरते हैं। इसका बहुत वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जा चुका है, लेकिन वैज्ञानिक इसके पीछे के रहस्य को अभी तक सबके सामने नहीं ला पाए हैं। नंबर 8, भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान। दोस्तों, यदि आप अपने दिमाग से भूत प्रेत और आत्माओं के विचारों को हटा चुके हैं तो आपको भानगढ़ फोर्ट सोचने को मजबूर कर देगा। यह राजस्थान के अलवर में स्थित है। यहाँ के लोगों और पर्यटकों द्वारा यह भी बताया गया है कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध घटनाएं हुई हैं। यह किला सुंदर वास्तुकला, हवेली, मंदिर, खंडहर, उद्यान से सुसज्जित है। यह लोगों के लिए देखने के लिए भी खुला है और कई पर्यटकों ने यह भी स्वीकारा कि उन्हें आत्माओं की आहट सुनने को मिलती है। यह भी यहाँ पर माना गया है कि जो भी रात में वहां गया है वो कभी वापस नहीं आया। इसे लोग किले का रहस्य मान रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ पर एक चेतावनी का बोर्ड भी लगाया है, जिस पर लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में जाने पर प्रतिबंध है। नंबर 7, द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518। स्ट्रासबर्ग शहर में 1518 में गर्मियों के दिन में एक महिला ने सड़क पर भयानक तरीके से नाचना शुरू कर दिया और रुकने का नाम ही नहीं लिया। कब दिन से रात हो जाती और कब रात से दिन, लेकिन महिला नाचती ही रहती। इस महिला के साथ एक सप्ताह में 34 अन्य महिलाओं ने भी नाचना शुरू कर दिया। यह संख्या एक महीने में 400 तक पहुंच गई, लेकिन महिलाएं नहीं रुकी। इन महिलाओं को देखकर यही लगता था कि इनमें किसी आत्मा ने वास कर लिया है। नाचने का नहीं कोई मौका था
और ना ही कोई वजह। महिलाओं की नाचते नाचते हालत खराब होने लगी। कई महिलाओं की तो मौत भी हो चुकी थी। इन्हें रोकने के लिए धार्मिक पुरोहितों को बुलाया गया और साथ में स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को भी बुलाया गया। इस घटना पर सभी लोगों का अलग अलग मानना है। कोई कहते हैं कि यह एपिलेप्सी है और कोई उसे मानसिक रोग कहने लगा। इसके पीछे कई वजह और कारण बताए गए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। नंबर 6, समुद्र के नीचे द्वारिका। भगवान श्री कृष्ण की नगरी जहां पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय बिताए थे, वह थी द्वारिका, जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। द्वारकापुरी का अपना एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह रहस्य से भरा हुआ है। आज भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन आज जो मंदिर द्वारिका में स्थित है, वह असल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई द्वारिका नहीं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका उनकी मृत्यु के बाद समुद्र में विलीन हो गई। आज भी वैज्ञानिक इस मंदिर को महाभारत कालीन निर्माण नहीं मानते हैं। उनका यही मानना है कि श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका समुद्र में डूब गई होगी और शायद उसका अवशेष आज भी मौजूद होगा। इसी वजह से काफी शोधकर्ताओं ने पुराणों में वर्णित द्वारिका के रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया। उन्होंने इन तथ्यों के आधार पर साल 2005 में एक अभियान शुरू किया, जिसमें भारत के नौसेना की मदद से समुद्र की गहराई में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाए गए द्वारिका के अवशेष का खोज शुरू हुआ। हालांकि समुद्र की गहराई में जाने के बाद कुछ कटे छटे पत्थर, लगभग 200 अन्य प्रकार के नमूने मिले, लेकिन इससे यह तय नहीं हो पाया कि वह वही नगरी है जिसे श्री कृष्ण भगवान ने बसाया था। आज भी यहाँ पर कई स्कूबा डाइवर द्वारिका के रहस्य का पता लगाने के लिए समुद्र की गहराई में जाते रहते हैं। आज भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई असल द्वारिका लोगों के लिए एक रहस्य ही बनकर रह गया है। नंबर 5, क्लियोपेट्रा की मौत। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा की मौत सिर्फ 38 साल की उम्र में हो गई थी। यह रानी बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक महिला थी। इस रानी की मौत कैसे हुई, इसका अभी तक किसी को सही तरीके से पता नहीं है। कई लोगों का मानना है कि रानी ने अपने खुद को सांपों से डसवा लिया, तो किसी का मानना है कि ऑगस्टस ने क्लियोपेट्रा की हत्या कर दी थी। नंबर 4, भगवान यमराज का यमद्वार। दोस्तों, तिब्बत में भगवान यमराज का यमद्वार है। मंदिर में बने इस द्वार को मृत्यु के देवता यमराज के घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। तिब्बत में दार्चेन से 30 मिनट की दूरी पर यह जगह है, जो पवित्र कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ता है। तिब्बत में रहने वाले लोग इस स्थान को चोरटेन कांग नग्गी के नाम से जानते हैं। इसका मतलब 2 पैर वाला स्तूप है। वहां के लोगों के द्वारा कहा जाता है कि इस जगह पर कोई भी व्यक्ति रात में ठहरकर जीवित नहीं रह सकता। ऐसी कई सारी घटना हो चुकी है। इसके पीछे कितनी वास्तविकता है, इसका पता आज तक नहीं लग पाया। मंदिर का यह द्वार, जिसे लोग यम द्वार कहते हैं, वह कब और किसने बनाया, इसका आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। इसके बारे में कई शोध किए गए, लेकिन पुष्टि करने वाला कोई नतीजा नहीं निकला। नंबर 3, जुड़वा बच्चे वाला गांव। इस दुनिया में आपने अनेक प्रकार के रहस्य के बारे में जाना होगा, लेकिन क्या आपने एक ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां ज्यादातर परिवार में जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं? यह गांव विलेज ऑफ ट्विंस के नाम से जाना जाता है। गांव में 1 या 2 परिवार के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हो तो सामान्य बात हो सकती है, लेकिन जब गांव के हर परिवार में ज्यादातर जुड़वा बच्चे हों तो काफी रहस्य का मंजर उत्पन्न हो जाता है। 50 वर्षों में इस गांव में लगभग 300 से भी ज्यादा जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। यह गांव कहीं और नहीं बल्कि भारत के केरल राज्य के मल्लापुरम जिले के तिरुरंगाडी के पास है। इस गांव का नाम कोडिन्नी है। इस गांव में जो भी जाता है हर कोई दंग रह जाता है, क्योंकि उनके आसपास 2 समान शक्ल वाले इंसान नजर आते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों द्वारा कहा जाता है कि उनके गांव पर ईश्वर की एक अजीबोगरीब कृपा है।
उसी के कारण यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस गांव की मिट्टी, यहाँ का खान पान, वातावरण सभी के ऊपर कई शोध किए गए, लेकिन कोई उचित कारण निकलकर नहीं आया। यहाँ के डॉक्टर भी इस चीज से हैरान हैं। उनका मानना है कि यहाँ की मिट्टी में शायद कुछ अलग बात है। अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। इस गांव में इतनी अधिक संख्या में जुड़वा बच्चे होने के कारण यह गांव विश्व प्रसिद्ध बन गया है, जिसके कारण देश विदेश के लोग इस गांव को देखने के लिए आते हैं। इस गांव के बाहर बोर्ड भी लगा है जिसमें लिखा है कि भगवान का अपना जुड़वा गांव कोडिन्नी में आपका स्वागत है। नंबर 2, नामीब डेजर्ट। नामीबिया तट से 80 से 140 किलोमीटर की दूरी पर नामीब रेगिस्तान स्थित है। इस रेगिस्तान के आसपास के इलाकों में बेहद कम बारिश होती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर उबड़ खाबड़ जमीन पर घास जमी हुई है। इस इलाके का वातावरण काफी कठोर है, इसलिए यहाँ पर घास उगने से वैज्ञानिक हैरत में पड़ जाते हैं। उबड़ खाबड़ जमीन पर उगी ये घासें अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। घास के इस मैदान में अजीबोगरीब गोले बने हुए हैं, जिनके अंदर घास या कोई दूसरा पौधा नहीं है। दूर से देखने पर ये पोल्का डॉट पैटर्न की तरह दिखते हैं, जिन्हें फेयरी सर्कल्स कहा जाता है। कई मील दूर से ही ये रहस्यमयी गोले और घेरे दिखने लगते हैं। 2 से 10 मीटर तक एक सामान्य फेयरी सर्किल बड़ा हो सकता है। इसके अलावा अन्य घेरों से इसकी दूरी 10 मीटर होती है। नामीबिया के इन गोलों के रहस्य को वैज्ञानिक काफी लंबे समय से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए 2 बेहद अहम थ्योरी दी गई है। पहला ये कि गोले जड़ों को खाने वाले दीमक के कारण बनते हैं। दूसरा, घास की उपलब्धता बनाने के लिए घास खुद को व्यवस्थित करती है। वैज्ञानिक इन दोनों थ्योरी को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही गोले देखे गए थे। हैरानी वाली बात यह है कि इस जगह पर दीमक नहीं थे। इसकी वजह से थ्योरी पर भरोसा करना कठिन हो गया। अब हाल ही में एक रिसर्च से दूसरी थ्योरी को मजबूती मिली है। इसमें घास बारिश का अधिक फायदा उठाने के लिए ऐसे गोले बनाती है। जर्मनी की गोएटिंगेन यूनिवर्सिटी में इकोसिस्टम मॉडलिंग डिपार्टमेंट के स्टीफन गेटजिन ने साल 2020 में यह रिसर्च किया, जो यहाँ के स्टीफन गेटजिन में प्रकाशित किया गया। यह रिसर्च पानी की कमी वाले परिदृश्य का समर्थन कर रहा है। नंबर 1, ग्रेट ब्लू होल। जमीन के अलावा समुद्र के अंदर भी कई अद्भुत चीजें हैं, जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी ही एक जगह है मध्य अमेरिका के बेलीज में स्थित ग्रेट ब्लू होल। ये एक गोलाकार गुफा है जो समुद्र में बनी है। इसका व्यास 318 मीटर है और गहराई 125 मीटर है। यह जगह स्कूबा डाइविंग के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि इस जगह दुनिया भर के लोग खींचे चले आते हैं। अगर इस ग्रेट ब्लू होल के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करीब 1.5 लाख साल पहले शुरू हुआ था। इसके बाद 4 चरणों में इसका निर्माण हुआ। 15,000 साल पहले जब इसका निर्माण पूरा हुआ तो उस वक्त यहाँ समुद्र का स्तर काफी कम था, जिसके चलते ये ग्रेट ब्लू होल ऊपर से ही दिखाई देता था। धीरे धीरे समुद्र का जल स्तर बढ़ता गया और ये गुफा पूरी डूब गई। जीव वैज्ञानिक भी इस जगह को काफी पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई अनोखे जलीय जीव पाए जाते हैं। इसके निर्माण को लेकर आज तक पूरी पहेली नहीं सुलझ पाई है। इस गुफा के अंदर कई और गुफाएं हैं जो अपने आप में कई राज समेटे हुए हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।